तो क्या टॉपिक है, राजा कृष्णदेवराय यानी विजयनगर किंग कृष्णदेवराय। आइए इनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय की मृत्यु की सटीक तिथि से संबंधित पहला शिलालेख कर्नाटक के तुमकुरू जिले में होन्नाहल्ली में खोजा गया है। तो यहाँ आप कितनी बातें नोट करेंगे कि तुमकुरू अभिलेख का संबंध किस राज्य से है, किस शासक से है, किस वंश से है, इतनी बातें नोट कीजिए। तो तुमकुरू अभिलेख का संबंध तुमकुरू अभिलेख का संबंध राजा कृष्णदेवराय से है। किस वंश से है, तुलुप वंश से है। और किस साम्राज्य से हैं, तो विजयनगर साम्राज्य से हैं। इसे नोट कीजिएगा आप। अब आगे देखते हैं। आमतौर पर राजाओं की मृत्यु शिलालेखों में दर्ज नहीं की जाती थी, परंतु यह शिलालेख दुर्लभ रिकॉर्डों में से एक था। तो दुर्लभ होगा तो यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, इसे जरूर नोट कीजिएगा आप। और ऐसे पूछते हैं कि तुमकुरू शिलालेख का कहाँ खोजा गया, तो कहाँ पर, कर्नाटक में। और कर्नाटक में अगर जगह पूछते तो होन्नाहल्ली। तुमकुरू शिलालेख कर्नाटक में होन्नाहल्ली। कभी मिलान के लिए पूछे थे कि मिलान कीजिए, तो ऐसे मिलान के लिए में काम आएगा आपको। तुमकुरू शिलालेख होन्नाहल्ली कर्नाटक। अब आइए कुछ प्रमुख बिंदुओं पर विचार कर लेते हैं। शिलालेख के अनुसार भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक राजा कृष्णदेवराय, जिसने दक्षिण में शासन किया था। इन्हें कब से शासन किया था, 1509 से 1529 तक शासन किया था। 1509 से 1529 तक शासन किया था इन्होंने, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 17 अक्टूबर 1929 को, रविवार को हुई थी। तो आपने अगर रीजनिंग पढ़ा होगा रीजनिंग में, तो आप रीजनिंग में दिन निकाल सकते हैं कि कैसे दिन निकाला जाता है। तो इस दिन रविवार पड़ रहा था और संयोग से इस दिन चंद्रग्रहण की घटना भी हुई थी। इतना महत्वपूर्ण है, बस आप इसे नोट कीजिएगा कि कौन सा तुमकुरू शिलालेख। और इनकी मृत्यु कभी पूछे, छोटे एग्जाम में पूछते हैं कि कृष्णदेवराय की मृत्यु कब हुई थी, तो 1529 में। शासन पूछते थे 1509 से 1529। और ये पूछे थे कभी किस वंश से हैं, तो तुलुप वंश से हैं। ये भी पूछे थे किस वंश से संबंधित है, तुलुप वंश से संबंधित है। यह शिलालेख तुमकुरू जिले के होन्नाहल्ली में गोपाल कृष्ण मंदिर के उत्तर की ओर रखे एक मंदिर में उकेरा गया है। यह शिलालेख तुमकुरू के देवता वीर परासना हनुमंथा की पूजा के लिए तुमकुरू गांव में, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस इसे नोट कीजिए, इसे आप हटा दीजिए। लेकिन हाँ, इसे नोट कीजिएगा आप, इसे नोट कीजिए। किस भाषा में लिखा गया है, भाषा पूछ देते कभी कभी, तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। कन्नड़ भाषा में लिखा गया तुमकुरू शिलालेख कर्नाटक के होन्नाहल्ली में कृष्णदेवराय संबंधित है। विजयनगर शासन है, तुलुप वंश संबंधित है। तो कन्नड़ कर्नाटक, यहाँ पर तेलुगु कर देगा तो गलत हो जाएंगे आप। कन्नड़ कहाँ से कर्नाटक में खोजा गया है। कृष्णदेवराय संबंधित है, तुलुप वंश के राजा हैं और विजयनगर से संबंधित एक राज्य है। अब आइए कृष्णदेवराय के बारे में समझ लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहर एवं बुक्का ने, नोट कीजिएगा। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी, 1336 ईस्वी में की थी। 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। या कहीं 1336 यानी 14वीं शताब्दी में, 1336 यानी 14वीं शताब्दी में की थी। 1336 14वीं शताब्दी, इसे 1336 क्या कहेंगे, 14वीं शताब्दी कहेंगे। तो 14वीं शताब्दी का है या 13वीं शताब्दी लिखी है, तो आप नोट कीजिएगा 13वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। और विजयनगर का अर्थ क्या होता है, कभी पूछते हैं, तो क्या, जीत का शहर लिखे होते हैं, जीत का शहर। तो आइए पहले विजयनगर के बारे में जान लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बारे में जानेंगे कृष्णदेवराय के बारे में। विजयनगर साम्राज्य, इसे क्या कहते हैं, विजय का शहर या जीत का शहर। एक शहर और साम्राज्य दोनों का नाम था विजयनगर। इस साम्राज्य की राजधानी स्थापना 14वीं शताब्दी यानी 1336 ईस्वी में संगम वंश के राजा, किस वंश के, संगम वंश के राजा हरिहर एवं बुक्का ने की थी। और कहीं पूछे थे तो किसके आशीर्वाद से की थी, तो संत विद्यारण्य के आशीर्वाद से। इनके गुरु थे संत विद्यारण्य। किनके गुरु थे, हरिहर एवं बुक्का के गुरु थे संत विद्यारण्य। इनके आशीर्वाद से ही इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी क्या है, हम्पी को राजधानी शहर बनाया गया था। हम्पी से पहले भी राजधानी रही है, इसे आप जरूर नोट कीजिएगा। तो ये नोट कीजिएगा, मैंने लिख दिया, आप इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही आराम से नोट कीजिए। अभी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। विजयनगर की राजधानी 4 राजधानियाँ हुई हैं, क्रम से लिखिए आप। पहले हुई अनेगोंडी हुई, फिर विजयनगर हुई, फिर पेनुकोंडा हुई, फिर चंद्रगिरी हुई। तो ऐसे पूछते हैं कि विजयनगर की राजधानी को क्रम से सजाइए। तो पहले अनेगोंडी, फिर विजयनगर, फिर पेनुकोंडा, फिर चंद्रगिरी, ये नोट कीजिएगा आप।
और विजयनगर किस नदी के तट पर है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर है, तुंगभद्रा नदी के तट पर है। और विजयनगर में कौन सी मुद्रा चली गई? तो पैगोडा नाम की मुद्रा चलाई गई थी, पैगोडा। विजयनगर में चलाई गई मुद्रा का नाम क्या था? पैगोडा। और विजयनगर में कौन सी भाषा थी, राजभाषा थी? तो तेलुगु। अब इतनी बातें नोट कीजिएगा। 4 राजधानियाँ थी इनकी, पहली अनेगोंडी, विजयनगर, पेनुकोंडा, चंद्रगिरी, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। पैगोडा इसकी मुद्रा है और तेलुगु इसकी राजभाषा है। तो आइए अब आगे देखते हैं। हम्पी को राजधानी शहर बनाया गया था। 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में, इसे नोट कीजिएगा। कभी कभी पूछते हैं कि यूनेस्को ने किस वर्ष हम्पी को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया? तो 1986 को दिया गया था। ठीक है, उत्तर में क्या? उत्तर में कृष्णा नदी है और दक्षिण में तुंगभद्रा नदी है। यानी ये देखिए, जैसे विजयनगर ये है तो ये उत्तर में तुंगभद्रा नदी है, सॉरी कृष्णा नदी है, और दक्षिण में तुंगभद्रा नदी है। विजयनगर साम्राज्य पर 4 महत्वपूर्ण राजवंशों शासन किया है: संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराबिडू वंश। आप इसे नोट कीजिएगा। अगर कभी इनका वर्ष पूछ लेता है तो इसे वर्ष नोट लीजिएगा आप। तो आप इसे नोट कीजिएगा: संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अराबिडू वंश। संगम वंश ने कब से कब शासन किया था? 1336 ईस्वी में। संगम वंश के शासक कौन से? हरिहर बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। आपने खूब पढ़ा होगा। तो 1336 से 1485 तक संगम वंश, और 1485 से 1505 तक सालू वंश, और 1505 से 1570 तक तुलु वंश, और 1570 से 1625 तक अराबिडू वंश। तो नोट कीजिए, संगम, सालू, तुलु, ऐसे पूछे क्रम से पूछ देते हैं कि विजयनगर में किन किन राजवंशों ने शासन किया, क्रम से बताइए। तो संगम वंश पहले, फिर सालू वंश, फिर तुलु वंश, फिर अराबिडू वंश। और कृष्णदेवराय का संबंध किससे है? तुलु वंश से है। तो 1509 से 1529 तक शासन किया था उन्होंने। तो ये इसके अंतर्गत होगा, नोट कीजिएगा आप इसे। अब आइए देखते हैं कृष्णदेवराय के बारे में, कृष्णदेवराय के बारे में, तुलु वंश के कृष्णदेवराय के बारे में। तो आपने पढ़ा, मैंने बताया राजा कृष्णदेवराय तुलु वंश से हैं। तुलु वंश कितना था? 1505 से बताया था, 1505 से 1570 बताया था, और उसी के अंतर्गत आता है 1509 से 1529 तक। तो तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? ये पूछ दे तो वीर नरसिंह ने, वीर नरसिंह ने की थी, वीर नरसिंह ने की थी। नोट कीजिएगा आप, वीर नरसिंह ने की थी। आप नोट कीजिएगा, वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना की थी 1505 में, जिसके महान जिसमें महान शासक हुए कौन? राजा कृष्णदेवराय। उनके शासन विस्तार में संबंधित विशेषताएं थी। क्या विशेषताएं? उन्होंने शासन का विस्तार किया और समेकन किया, कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण, और कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रभावशाली गोपुरम का जोड़ने का किया था। तो ऐसे पूछते हैं कि दक्षिण भारत में गोपुरम परंपरा किसने शुरू की? तो कृष्णदेवराय ने शुरू की। गोपुरम जोड़ने का किसे किया था? कृष्णदेवराय को। और कहीं के छोटे छोटे एग्जाम पूछते हैं, कृष्णदेवराय के गुरु का नाम क्या था? तो व्यासराज। नोट कीजिएगा आप, व्यासराज। माता के नाम क्या था? क्यों बता रहा हूँ कि माता के नाम से ही इन्होंने एक नगर बसाया था। क्या नाम था माता का नाम? नागल देवी। नागल देवी माता का नाम था, जिसके कारण इन्होंने नागलपुर एक नगर बसाया था। तो नागलपुर से याद किया आप उन्होंने। तो नागलपुर शहर किसने बताया था? कृष्णदेवराय ने। किस लिए? अपनी माता के नाम पर, नागल देवी माता के नाम पर नागलपुर शहर बसाया। गुरु व्यासराज, कभी गुरु पूछ देते हैं। व्यासराज किससे गुरु थे? कृष्णदेवराय के। कहीं कहीं ऐसे पूछ देते हैं कि दक्षिण भारत के किस शासक का संबंध पुर्तगालियों से था? तो कृष्णदेवराय का संबंध पुर्तगालियों से मधुर संबंध थे, जिन्होंने, किसने? कृष्णदेवराय ने पुर्तगाली शासक अल्बुकर्क को भटकल बंदरगाह पर किला बनाने की अनुमति दी थी। याद कीजिएगा, भटकल बंदरगाह कहाँ पर है? गोवा, कर्नाटक। और कृष्णदेवराय ने दिए थी, अल्बुकर्क की अनुमति दी थी। तो अब आपको याद है कृष्णदेवराय, ये कृष्णदेवराय वही हैं जिनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। अष्टदिग्गज मैं नोट कीजिएगा आप, ये वही कृष्णदेवराय हैं। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। और ऐसे पूछते अष्टप्रधान पूछे तो अष्टप्रधान महाराज शिवाजी के थे। महाराज शिवाजी थे। अष्टप्रधान महाराज शिवाजी और अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय। अष्टदिग्गज में कौन थे? ये कौन अष्टदिग्गज? ये 8 दिग्गज थे, तेलुगु भाषा के जानकार थे। तेलुगु भाषा के समूह को ये थे, जानकार थे, विद्वान थे, तेलुगु भाषा के विद्वान थे, अष्टदिग्गज। और जो अष्ट समूह पूछे तो अष्ट समूह या अष्टप्रधान पूछे। अष्टप्रधान के कौन थे? शिवाजी के मंत्रियों का समूह था अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज पूछे तो 8 तेलुगु, और अष्टप्रधान तो मंत्रियों के समूह पर शिवाजी। तो अष्टदिग्गज आएगी। अष्टदिग्गज में एक सबसे प्रमुख हुए थे अल्लाह सानी
नोट कीजिएगा आप, अल्लाह सानी पेड्डाना, पेड्डाना, अल्लाह सानी पेड्डाना कौन थे? ये एक अष्टदिग्गज में सबसे प्रमुख थे, जो इन्हें कहते हैं कविता का पितामह, आंध्र कविता का पितामह, आंध्र कविता का पितामह, आंध्र कविता का पितामह कहते हैं। नोट कीजिएगा आप, आंध्र कविता का पितामह अल्लाह सानी पेड्डाना को कहते हैं, जो अष्टदिग्गज के दरबार में प्रमुख दिग्गज थे कृष्णदेवराय के। और आपने एक बचपन में कहानी सुनी होगी तेनालीराम कृष्णन की, ये भी कृष्णदेवराय के दरबार में थे। याद है तेनालीराम, जब वो गधा वाली कहानी सुनी थी, कक्षा 8 में सुनी होगी, तेनालीराम कृष्णन, तो ये उसी के अष्टदिग्गज थे तेनालीराम कृष्णन। इन्होंने क्या कहते हैं? इन्होंने पांडुरंग महात्मा, पांडुरंग महात्मा, पांडुरंग महात्मा, पांडुरंग, आप नोट कीजिएगा, पांडुरंग महात्म्य की रचना की थी, पांडुरंग महात्म्य की रचना की थी। ये महाकाव्य था तेनालीराम कृष्णन। अल्लाह सानी पेड्डाना ये आंध्र कविता के पितामह थे। तो अब आपको क्लियर हुआ अष्टदिग्गज में 2-3 थे अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज सुनते ही आपके दिमाग में कितनी बातें आएंगी कि 8 तेलुगु के समूह थे। जब तेलुगु के 8 समूह कृष्णदेवराय के दरबार थे, तो इसी कारण से कृष्णदेवराय के काल को तेलुगु का स्वर्ण काल कहता है, तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल। तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल कहते हैं, क्योंकि इनके शासनकाल में 8 दिग्गज रहते थे, अष्टदिग्गज रहते तेलुगु भाषा के। तो आइए देखते हैं, विजयनगर के पास एक उपनगर बस्ती बसाई जिसे नागलपुरम कहते हैं। नागल देवी इनकी माता के नाम था, इसी कारण से इन्होंने नागलपुरम की स्थापना की थी। नागलपुरम पूछे या नागल नगर पूछे, तो क्या कृष्णदेवराय ने बताया था इसका अपनी माता के नाम पर। और आगे देखते हैं, इन्होंने तेलुगु भाषा में शासन कला पर आधारित एक अमुक्त माल्याद की रचना की थी। ऐसे पूछ देखिए, अमुक्त माल्याद की रचना किसने की थी? कृष्णदेवराय ने। और एक जाम्बवती कल्याणम, ये तेलुगु भाषा में की थी अमुक्त माल्याद की, और संस्कृत भाषा में की थी जाम्बवती कल्याणम की रचना की। जाम्बवती कल्याणम की संस्कृत भाषा में और अमुक्त माल्याद की तेलुगु भाषा में कृष्णदेवराय ने रचना की थी। इस कारण से कृष्णदेवराय को विद्या प्रेमी भी कहते हैं, विद्या प्रेमी। इन्हें अभिनव भोज, कृष्णदेवराय को आंध्र पितामह अभिनव, आप मैं बोला हूँ नोट कीजिएगा, आंध्र पितामह कृष्णदेवराय कहते हैं, अभिनव भोज भी कृष्णदेवराय कहते हैं, और आंध्र भोज भी अभिनव पितामह आंध्र भोज और अभिनव भोज, इन तीनों किसके नाम है? ये कृष्णदेवराय के उपनाम हैं। तो तो इसने नोट कीजिए, माँ सुनते ही आपको कितनी बात याद है? माँ के नाम क्या था? नागल देवी, इसलिए नागलपुरम शहर बताया। और कौन सा? विट्ठल स्वामी मंदिर है, इसका निर्माण भी कृष्णदेवराय ने किया था। विट्ठल स्वामी शहर का निर्माण भी कृष्णदेवराय ने किया था। विट्ठल स्वामी मंदिर का हुआ, हजारा स्वामी मंदिर हुआ, विट्ठल स्वामी मंदिर हुआ, इसका निर्माण भी कृष्णदेवराय ने किया था। और कृष्णदेवराय ने के समय में एक विदेशी यात्री आया था, क्या नाम था उसका? डेमिगोस पायस, पुर्तगाली का था, डेमिगोस पायस पुर्तगाल का था, और बारबाडोसा, मैं लिख दे रहा हूँ, ये आप नोट कीजिएगा। कृष्णदेवराय के समय कौन से विदेशी यात्री आए थे, कभी पूछ देते हैं, तो डेमिगोस पायस और बारबोसा। तो अब ये बातें नोट कीजिएगा, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे नौ टॉपिक के साथ। इसके पहले आप नोट कीजिएगा, जो मैंने आप पढ़ाया उसे आप रिकॉल कीजिएगा, और वीडियो को 2-3 बार पॉज करके सुनिएगा और उसे आप नोट कीजिएगा, ठीक है। कृष्णदेवराय संबंधित 1-2 बातें और नोट कीजिएगा। कृष्णदेवराय शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, इस कारण से इन्हें यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि मिली थी। तो ऐसे पूछते, यवन राज स्थापनाचार्य किसे कहते हैं? कृष्णदेवराय को। और आंध्र पितामह कृष्णदेवराय को, अभिनव पितामह कृष्णदेवराय को, अभिनव भोज कृष्णदेवराय को। कृष्णदेवराय ने किन की स्थापना की थी? विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा स्वामी मंदिर, नागलपुर शहर की स्थापना की थी। और क्या कहता? विवाहकर को, ये नोट कीजिएगा आप, विवाहकर को समाप्त किया था। किस शासक ने विवाहकर को समाप्त किया? साउथ के किस शासक ने विवाहकर को समाप्त किया था? कृष्णदेवराय ने विवाहकर को समाप्त किया था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1929 में, 1509 से 1529 में, 1529 में। तो अब आपको कृष्णदेवराय संबंधित कोई बातें नहीं पढ़नी पड़ेगी, आप वीडियो को 2-3 बार पॉज करके सुनना और प्रॉपर नोट्स बनाना इसके। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, धन्यवाद।